नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आप सबको स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 20वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि अंतिम प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अशोक राम विहार। तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्रा में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त कर दिया? सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा बलबन के द्वारा चलाया गया था, तो उसे शाहजहां ने ख़त्म कर दिया है। अगले सवालों को देखा जाए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्तराखंड में हुआ था वृक्ष बचाव के लिए, और ये इसका प्रमुख नेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अशोक का रोमिन देई स्तंभ संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगले सवालों को देखें, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था मुईउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। अगले सवालों को देखें, वरेंद्र कुमार घोष निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़े हुए थे, किस संस्था से? तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे वरेंद्र कुमार घोष बात करें। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था कोलकाता में, और ये क्रांतिकारी संगठन था। अगला सवाल देखा जाए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? तो आपको पता है, भारत में नागरिक सेवा, पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं कॉर्नवालिस। अगले सवालों को देखें, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह था कविंद्राचार्य। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीताराम मैया को हराया था, यानी कि पराजित किया था? तो ये हो रहा था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर जीता था, और इसी कारण से त्रिपुरी संकट भी आगे आ गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो पहली बार हरिपुरा 1938 में बना था, और दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में बना था, जो कि पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर, जो कि कांग्रेस के प्रिय उम्मीदवार थे। और इसी कारण से विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया था 1 मई 1939 को। अगला सवाल देखा जाए, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें 3 सदस्य थे। एक तो पैथिक लॉरेंस थे, जो कि इसके अध्यक्ष था, इनके नेतृत्व में आया था, और AB अलेक्जेंडर, और 1942 में जो आया था किर्पसा। अगले सवाल को देखें, खजुराहो के मंदिर संबंधित है? तो खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है कृष्ण जीवन परक एक कविता है प्रेम वाटिका, और इसके लेखक हैं रसखान कवि। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, तो ये बेलगांव अधिवेशन था 1924। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र जो था रुहेला सरदार, वो था नजीब खान। अगला सवाल देखें, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है? तो मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में आते हैं साहूकार और जो महाजन आते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो न्यूनतम तरल कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका हो जाएगा अचल संपत्ति न्यूनतम तरल है। अगले सवाल को देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, निम्न कर में प्राप्त आय राज्यों में नहीं बांटा जाता, यानी कि ऐसा कौन सा कर है, टैक्स है, जो कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा नहीं बांटते हैं? तो वह है निगम कर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। अगले सवालों को देखें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे कहते हैं नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, और ये 1949 में स्थापित हुआ था। उस समय 12 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 30 सदस्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किस महाकाल्प
को किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रीटेशियस युग में बांटा गया है? तो ये है मेसोजोइक महाकल्प। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ था 1988 में और इसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों से जोड़ा मैचिंग कराना है। सूची 1 सूची 2 के साथ। यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री से, और कृष्णा का महाबालेश्वर से, और गोदावरी का नासिक से, और महानदी का सिवाहा से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टॉर्न झील संबंधित है। तो टॉर्न झील जो ये सड़क से संबंधित है। अगला सवाल को देखा जाए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सिपकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश सत्य है। लिपुलेख दर्रा यहाँ पर होगा उत्तराखंड। तो यही जो आपका विकल्प गलत था। और ये जो है नाथुला जलेपला सिक्किम, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, स्प्रूस, फर एवं चीड़ ये मुख्यतः वनस्पति किस वन के हैं प्रकार हैं? तो ये टैगा वन के प्रकार हैं स्प्रूस, फर एवं चीड़। अगले सवालों को देखा जाए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये उष्ण जलवायु का पौधा है चावल। अगला सवाल, सूर्य से संचालित ऊर्जा है। तो सूर्य से संचालित ऊर्जा सूर्य ताप होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि पवने जो बहता है। तो सांता आना कैलिफोर्निया ये सत्य है। खमसिन अरब नहीं होगा, खमसिन होगा मिस्र में। ये जो है मिस्र में पवन चलती है, तो इसलिए ये गलत है। और फोहन स्विट्जरलैंड सत्य है, और मिस्ट्रल फ्रांस सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? तो जलीय भाग की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% है। अगला सवाल देखें, चक्रवातों की आकृति नहीं होती है। तो चक्रवात अंडाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, गोलाकार होता है। ये चक्रवात जो है अंडाकार होता है, गोलाकार होता है और बेजाकार का होता है, जबकि ये त्रिभुजाकार कभी नहीं होता है चक्रवात। अगला सवाल देखा जाए, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था। तो ये वैज्ञानिक था बर्नार्ड अस्की। अगले सवालों को देखें, कहता है मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो स्थिति यही हुई थी कि वैधानिक दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त हुई थी। यही सत्य है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके महत्व का प्रमुख कारण देखें तो ये हो जाएगा, निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति और संविधान की व्याख्या में सहायक और कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी इसकी खासियत है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा? तो आपातकाल को अधिक जारी रखने के लिए जो है प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की समपरीक्षा यानी कि ऑडिट और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या देखा जाए तो वो हो जाएगा 131, क्योंकि SC यानी कि 84 + 47 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 11 और 4 12 1 13। अगले प्रश्नों को देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि क्या है? तो भारत की आकस्मिक निधि जो है इस व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। तो आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। अगले सवालों को देखें, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी ये पुस्तक है और इनके लेखक जो हैं जॉन मेनार्ड किन्स हैं। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? तो यह है मल्लिकार्जुन खड़गे, और राज्यसभा में जो है पक्ष के नेता रहेगा सत्ता पक्ष तो हो जाएगा पीयूष गोयल, और लोकसभा में तो आपको पता है कि सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी और विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी। अगला सवाल,
प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां, तो वो है आश्वासन समिति। जबकि बात करें लोक लेखा समिति तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और सबसे बड़ी समिति प्रावकलन समिति जिसमें 30 सदस्य, 30 लोकसभा से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि तापक्रम के लिए व्यक्त की जाती है? तो व्युत्पन्न राशि तापक्रम के लिए जो व्यक्त की जाती है, तो आपको पता है कि ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वीय बल का अनुपात 10⁻43 होगा। अगले सवालों को देखा जाए, एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर तैर रही है और वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है, तो वस्तु को द्रव के भीतर की ओर हल्का सा दबाने पर क्या होगा? तो वस्तु डूब जाएगा, क्योंकि दोनों का घनत्व बराबर है इसलिए। अगला सवाल को देखें, कहता है एक वायु बुलबुले युक्त बर्फ पिंड पानी द्वारा भरे एक पात्र में तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिंड पानी का ताप परिवर्तित किए बिना पिघल जाएगा, तब पानी का तल जो है क्या हो जाएगा? परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि बर्फ़ पिघलने के बाद भी उतना ही स्तर रहेगा। अगला सवाल देखें, जैसे ही एक खाली बर्तन जल से भरा जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इससे वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की लेंस की दूरी क्या होगी? तो लेंस की दूरी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, यानी कि ये उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, और जो है अगर बात करें शक्ति की, पावर की, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव में। अगला सवाल देखिए, कहता है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी क्या होती है? तो उसकी जो है तरंगदैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती, यानी कि तरंगदैर्घ्य घट जाती है। अगला सवाल देखिए, एक वर्णी प्रकाश के मार्ग में एक छोटी वृत्ताकार चकती रख दी जाती है और ज्यामितीय छाया का केंद्र क्या हो जाएगा? तो ज्यामितीय छाया का जो केंद्र ये हो जाएगा चमकीला। अगले प्रश्नों को देखें, इसमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव RBI के समक्ष प्रस्तुत किया? तो ये था नंदन नीलेकमणि समिति। अगले सवाल को देखें, 2 समांतर धारावाही तार जिनमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक ही दिशा की ओर रहेगा तो दोनों आकर्षित, अगर विपरीत में रहेगा तो प्रतिकर्षित। अगला सवाल देखिए, कहता है परमाणु तथा आयनों के निम्न युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कहता है इनमें से कौन जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? तो Na+, Ne और Ne हो जाएगा, और K+ Cl-, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा A, 1 और 3। अगला सवाल देखिए, कहता आयनिक क्रिस्टल जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि आयनिक जो है क्रिस्टल जल में घुलनशील होते हैं। इसका कारण यह है कि सॉल्वेशन के कारण जल क्रिस्टल में अंतर आयनिक आकर्षण बल को कम कर देता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से कौन सा समस्थानिक अधिक अस्थायी है? तो अधिक अस्थायी समस्थानिक है तो यह है Zn64, यानी कि 30 Zn64। अगला सवाल देखिए, जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन को गर्म किया जाता है तो क्या होगी? और जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन को गर्म किया जाता है तो जो है विद्युत यानी कि इसकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि विद्युत अपघटय अधिक वियोजित होता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अभिक्रिया की दर अभिकारकों के स्वक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यह कथन किसका है? तो यह द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम है। अगले सवाल को देखें, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी जल बनाने में होता है और ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। अगले सवालों को देखें, निम्न में से कौन सी निद्राकारी औषधि है? तो निद्राकारी औषधि है ल्यूमिनॉल। अगले प्रश्न को देखें, बेकेलाइट उदाहरण है? तो बेकेलाइट पता है आपको कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है, तो ये इसका जो है रेजिन का यह उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये अनुच्छेद 39 के
क में अर्थात ए में कहा गया है, जो कि आपको पता है कि 36 से 51 तक जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि भाग 4 में वर्णन है। तो ये आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ना कि मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है, ये आपको मिला हुआ है। और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दिया गया अनुच्छेद 19 के 1 में, और समानता का अधिकार भी है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अगला सवाल देखें, कहता है अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कहता है जब अनुलेखन के दौरान, यानी कि जब डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो वह कहलाता है प्रोमोटर। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, यह था बेंथम और हुकर। अगला सवाल देखें, सराहने वाली जीवाणु क्रिया करते हैं किस पर? तो ये प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। अगले सवाल को देखें, कहता है दाद यानी कि रिंग वर्म, ये जो है कवक के द्वारा फैलता है। अगले सवालों को देखें, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ 1984 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ब्रूनर ग्रंथियाँ ये पाई जाती है छोटी आंत में, आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है कि बोक लंग, तो बोक लंग्स जो है द्वारा गैसीय आदान प्रदान किस में होता है? तो बुक लंग्स के द्वारा जो है गैसीय आदान प्रदान होता है, तो केवल यानी कि ये जो है बिच्छू में हो जाएगा और मकड़ी में, तो आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखें, वृक्क में मूत्र निर्माण की विफलता की अवस्था कहलाती है एन्यूरिया, एन्यूरिया। अगले सवाल को देखें, अधिक भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में होता है, यानी कि छोटी आंत में। अगले प्रश्न को देखा जाए, 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो ये छोटा अंडमान से कार निकोबार के द्वीप जोड़ता है, यानी अंडमान को कार से। अगला सवाल देखा जाए, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचे। आप जो है 6 से भाग दीजिएगा, 6 6 36, 2 शेष बचेगा, 6 7 42, 3 शेष बचेगा, और 6 8 48, 4 शेष बचेगा, आंसर सी हो जाएगा 6। अगले सवाल को देखें, कहता है 7 परीक्षणों के माध्य और माध्यिका क्रमशः 10 और 9 है। यदि प्रत्येक परीक्षण में एक घटा दिया जाए तो नए माध्य और माध्यिका क्या होगा? आपको पता है कि एक घटाएंगे प्रत्येक में तो माध्यिका भी एक ही घटेगा, और ये भी एक ही घटेगा, तो आंसर हो जाएगा 9 और 8, यानी कि एक एक दोनों घट जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ए और बी 10 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्तीय पथ के इर्द गिर्द चलते हैं। दोनों एक ही बिंदु से जो है समान दिशा में शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा हैं तो कितने समय बाद पुनः वह दोनों आरंभ बिंदु पर साथ होंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों का HCF लेंगे, तो HCF लेंगे और 10 से भाग देंगे। 2 और 3 का HCF लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से देंगे तो यहाँ पर जो एक बार में 2, तो बचा 1 से फिर यानी कि 1 आ गया, तो 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 घंटा आ गया आपका। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 और प्लस है 1/7 गुना 4। इस प्रकार से कहता है बढ़ते जाता है, तो अंततः जो है 1/47 मल्टीपल 50 का मान क्या होगा? तो ये आपको जो ये हो जाएगा 49/150। अगले प्रश्न को देखें, कहता है रूट 100 में है 12,321 और रूट 100 में है x और बराबर में है 13,431। तो इस प्रकार से कहता है क्या बनेगा? आपको पता है कि ये जो है रूट 100 किसका है, 111 का जो है रूट 100 है, तो इसका 111 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आप 14,641 का जो है वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा? तो वर्गमूल हो जाएगा इसका 121। आप 111 गुना 121 करेंगे तो आपको जो है 13,431 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है एक धनराशि 9.5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 1113 रुपया हो जाती है, तो वो आरंभ में निवेशित की गई राशि कितना है?
इसके लिए मानता हूँ कि 600 रुपया उसने लगाया था। अब 600 से देखते हैं 1300 आता है कि नहीं। 600 हो गया मेरा मूलधन, और यहाँ पर जो है SI निकालना है, बटे 100 बाय 9.5 गुने 9। यहाँ से ये भी उड़ेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 दूने 10 हो गया, और 19 पचे 95 हो गया, और 2 तिया कितना हो जाएगा, तो 2 तिया हो जाएगा 6 कट गया। अब देखा जाए 19 गुना ये 27 गुना 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 513 आएगा आपका। तो अब देखिए 513 प्लस 600 मैंने माना था मूलधन, तो 6 5 1113 आंसर आ गया, यानी कि मिल गया, इसलिए आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या होगा। क्षेत्रफल भी जो है हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई भी हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। आपको पता है कि बहुलक वही होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। आपको पता है कि 56 और 56 2 बार है, 52 और 52 2 बार है। इसका मतलब है बहुलक बनाने के लिए हमको 52 एक बार और इस्तेमाल किया जाना होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो हम 55 रखेंगे तो 55 - 3 जाएगा तो 52 आ जाएगा, यानी कि बहुलक आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो गया। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस प्रकार के व्यंजक को जो है सिद्ध करना है, और आपको पता है कि 243 बटे क्या है 27, 27 2 बार है, 2 बार करेंगे, फिर 243 भी 2 बार हो जाएगा। अब फिर कहता है गुना 6 भागा कितना है 18। अब काटा जाए, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, 963। फिर यहाँ पर काटेंगे 27 तो कट गया, फिर यहाँ पर काटेंगे 6 3 18 कट गया। अब जो है यहाँ पर 3 तिया 9 है, और ये 3 3 9 है, तो 9 दूना 18, 9 तिया ये हाँ 27। तो इस प्रकार से आपका 27 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है tan थीटा 5/12 है, और 0 यानी कि 0 से बड़ा थीटा है, और थीटा भी बड़ा से भी बड़ा है π/2। तो cos थीटा बाय कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बाय कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 60/169। अगले प्रश्न को देखें। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, यानी किस दौरान हुई थी, तो जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करजन के द्वारा किया गया। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 448 रुपया में बेचने पर हानि, और कहता है इस वस्तु को 50% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। पहले हम तो क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 832 प्लस 448 यहाँ जोड़ेंगे तो 8 2 और 4 3 7 1 8 हो गया, और 8 4 12 हो गया। 1280 में से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 640। 640 मेरा क्रय मूल्य है। अब इसको 50% लाभ पर बेचना है, तो बेच दिए हैं, 150 बटे कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ 2 शून्य कट गया। अब 64 गुना 5 करेंगे तो 5 चौके 20 के शून्य, 5 6 के 30, ये 15 गुना है 64, तो 15 चौके 60 के शून्य हो गया, और 15 6 के 90, 90 6 96, यानी कि 960 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है 22 प्लस 8 √6 है, तो इस पर जो है 1/2 पावर दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस √6 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखे जाए। कहता है एक सिलेंडर का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई आप निकाल सकते हैं 280 सेंटीमीटर होगा। ये 2-3 स्टेप में बनने वाला है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसका आयतन फिर करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल में पुट करेंगे, उसके बाद त्रिज्या निकलेगा, फिर एच निकलेगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, राम ने सोहन से कहा कि वह मेरी माँ के
पिता का इकलौता पुत्र है। चलिए ये राम है। सोहन के बारे में कहा गया है, सोहन के बारे में कहा है कि सोहन जो है मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र है। नाना का इकलौता पुत्र है यानी कि सोहन जो है राम का मामा है। तो कहता है सोहन का जो है सोहन राम की माँ से क्या संबंध, तो सोहन जो है राम के माँ का क्या हुआ, भाई हुआ, क्योंकि यह इसका मामा है तो इसके माँ के भाई हो गया। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो यह था कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न को देखें, कहता निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बज रहे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं, और यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 30 मिनट के बाद मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। यहाँ पर देखा जाए ये जो है आपका घड़ी बन गया है, यहाँ पर जो है ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। आपको पता है कि यहाँ पर 12 बजा रहता है, यहाँ पर 3 बजा रहता है और यहाँ पर 6 बजा रहता है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12। अब 1 बजेगा तो 1 बजे यहाँ रहेगा घंटा की सुई, और मिनट की सुई कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा दक्षिण में। अब घंटा की सुई जब उत्तर पूर्व में है, यह सही है, बात है कि उत्तर पूर्व में है ही। अब यहाँ पर ये दक्षिण में है, 30 मिनट के बाद ये सुई यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, उत्तर में आ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है इस प्रकार के विकल्प में आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखा जाए। 10 के स्क्वायर ये है, फिर 2 घट के 8 के स्क्वायर हुआ, फिर 2 घट के 6 के स्क्वायर हुआ, तो फिर 2 घट के यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, 5 दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम 5 अलग अलग प्रकार के खेल जैसे कि क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, लेकिन इस क्रम में नहीं। सोहन को फुटबॉल पसंद है लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं। अली को बैडमिंटन पसंद है और मोहन को क्रिकेट पसंद है। इनमें से कौन सा हॉकी खेलता है, तो हॉकी हो जाएगा या तो मोहन या तो रोहन या तो सलीम, क्योंकि आप बना सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा। अगले प्रश्न को देखें, इसमें कहता है भिन्न को चुनने के लिए आपको पता है कि ये भी जो है वर्ग है और ये भी वर्ग है, और ये जो है स्क्वायर है 16 का, और ये जो है ये भी जो है 7 का, यानी कि ये सब जो है किसका, ये सब जो है क्यूब है और ये जो है स्क्वायर है, इसलिए ये भिन्न है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यहाँ पर है 12, 5 17, 10 27, यहाँ पर 5 बढ़ा, अब 2 गुना 5 से किया तो यहाँ पर 10 बढ़ा, 10 से 3 गुना किया तो यहाँ पर 30 बढ़ा, और 30 से अब की बार 4 गुना करेंगे, 30 चौके 120 जोड़ेंगे, 57 जोड़ 120 तो कितना होगा, 177। अगले प्रश्न को देखें, निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 34, तो 56 है, और फिर यहाँ पर 78 है, तो इस जगह कहता है, तो इस जगह जो है 910 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता उस वेन आरेख को चयन करना है जो लकड़ी, फर्नीचर और कुर्सी के संबंध दर्शाता है। तो फर्नीचर जो है आपको पता है कि कुर्सी के अंदर फर्नीचर होता है, तो ये हो गया आपका कुर्सी और ये हो गया फर्नीचर। कुर्सी और फर्नीचर दोनों के दोनों लकड़ी के ही बने होते हैं, तो ये हो गया, इस प्रकार से आंसर ए हो गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल और फॉस्क प्रो और MS एक्सेस ये सब जो है सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न को देखें, कहता एक हवाई जहाज़ जो है 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अब निश्चित दूरी तय करता है तो घंटा यानी कि गुना, समय गुना चाल करेंगे तो आ जाएगा मेरा दूरी। अब इसे 2 घंटा में पूरा करना है तो बटे 2 से भाग देंगे, तो 2 से 14, 2 72 बार में कट गया ये 2 से। अब 72 गुना 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 1 36, यानी कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलनी होगी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है 50 रुपये की राशि को ABC के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है कि A को B से 5 अधिक और B को C से 9 अधिक मिलता है, तो इन हिस्सों का अनुपात क्या होगा।
यहाँ पर देखिए हिस्सा का अनुपात क्या होगा, तो ये दिया हुआ ही है। यहाँ पर कहता है कि ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब पता है कि कहता है कि ए को जो है बी से 5 अधिक 18 5 23 हो गया, और बी को सी से 9 अधिक तो 9 9 18 हो गया, इसलिए आंसर ए हो गया, बी हो गया। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है x 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x पर पावर 4 इंटू 1 + x पर पावर 8 इंटू 1 - x का व्यंजक कहता है प्राप्त करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये व्यंजक हो जाएगा आपका 1 - x पर पावर 16 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है ए का अनुपात 1 है, ए का मान दिया हुआ है 3 और बी का मान दिया है 7 और सी का मान दिया है 9, तो निम्नलिखित विकल्पों में ये कहता है ए बी सी का प्लस ए बी सी बाय ए। तो आपको पता है कि 9 7 16 3 19 ऊपर हो जाएगा, और ए का मान जो है 3 है तो 3 नीचे, 19/3 आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सिली पॉइंट, स्लीप और गली ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट खेल में, आंसर हो जाएगा बी। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।